2022 प्रातः मुरली ओम शांति माहेश्वरी रिवाइज 15/12/63 यानी कि ये मुरली 15 दिसंबर 1963 की में मातेश्वरी के द्वारा कही गई थी और मम्मा के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। कर्म ही सुख और दुख का कारण है। तो मातेश्वरी जी ने बहुत ही सरल शब्दों में उनकी जो मुरली है वो होती थी। देखिए ये हमको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी, इसे हमको समझाना नहीं पड़ेगा। माने हम जो कर्म करते हैं उसी के कारण सुख और दुख होता है, लेकिन हम इस बात को नहीं समझ सकते। हम हमेशा भगवान से यही बोलते रहते हैं, हे भगवान हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। और जिनके जीवन में सुख रहता है वो और पाप कर्म की ओर चले जाते हैं। तो आगे बाबा ने कहा, यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि जीवन में दुख और सुख कर्म के आधार से प्रारब्ध रूप में चलते हैं। जरूर पहले ऐसे कर्म किए हैं जिसकी प्रारब्ध दुख या सुख के रूप में भोगनी होती है, तो सुख और दुख का संबंध हो गया कर्म से। कर्म को किस्मत नहीं कहेंगे। अब कई लोग समझते हैं कि हमारे पास जो सुख है तो किस्मत से हमको मिला है, दुख मिला है, मेरी किस्मत तो फूटी है। तो बाबा बोल रहे हैं कि कर्म को तुम किस्मत मत समझो। कई ऐसे समझते हैं जो किस्मत में होगा इसलिए दुख और सुख को किस्मत समझ लेते हैं, लेकिन बाबा यहाँ कुछ और समझा रहे हैं। बाबा समझा रहे हैं कि तुमने प्रारब्ध में जो भी सुख या दुख किया है, जो भी तुमने किया है प्रारब्ध में, बुरे कर्म अच्छे कर्म, उसी के कारण तुम्हारे जीवन में आज सुख और दुख है। इसलिए बाबा बोल रहे हैं आज भी तुम्हारे पास समय है, तुम ज्ञान में मार्ग में चलो, तुम अच्छे कर्म करो ताकि भविष्य में तुमको सुख मिले, दुख ना मिले। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? जैसे किस्मत कोई भगवान ने बनाई है या किसी और ने बनाई है, इसलिए कह देते हैं कि जो किस्मत में होगा। लेकिन यह समझना भी बहुत जरूरी है कि किस्मत भी किसने बनाई। किस्मत कोई परमात्मा ने नहीं बनाई है। ऐसे भी नहीं किस्मत कोई पहले से ही बनी पड़ी है, नहीं। बाबा कहते हैं किस्मत भगवान बनाएगा क्या तुम्हारी किस्मत? फिर तो दुनिया में सबको सुख दे देता, या तो भगवान की इच्छा होती सबको दुख ही दुख दे देता। ऐसा तो करता नहीं है। जब दुख सुख को बनाने वाला ही मनुष्य है, क्योंकि कर्म करने वाला मनुष्य है, इसलिए यह रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हो गई। जो करनी सो भरनी। जैसे गाना भी है ना फिल्मों की, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा। सुना होगा ना तुमने ये गाना। क्योंकि कर्म करने वाला मनुष्य है, इसलिए यह रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हो गई। तो तुम सुबह से उठोगी नहीं, बिस्तर में सोई रहोगी, नहाओगी नहीं, तो तुम बोलोगी कि तो अपने कर्म को तुमको खुद को सुधारना पड़ेगा ना। यदि तुम मुरली सुन रही हो तो आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं? यही सब बुराइयों के कारण पतन की ओर गिरते जा रहे हैं। न तो सुबह उठेंगे, न बाबा को अमृत बेला में याद करेंगे। खान पान का तो बहुत दूर की बात है। तो तुमको समझ में आ रहा है कुछ? तो किस्मत, अब ये मत बोलना कि ये तो मेरी किस्मत फूटी है तो दुख तो मेरी किस्मत में दुख, ऐसा कभी मत बोलना। तुम्हारे कर्म ही तुमको सुख की ओर ले जाएंगे। तो दुख व सुख जो मनुष्य भोगता है, वह दुख सुख को बनाने वाला भी मनुष्य ही है, क्योंकि कर्म करने वाला मनुष्य है। इसलिए यह रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हो गई। जैसी करनी वैसी भरनी, यह तो कॉमन कहावत है। जो करेगा सो पाएगा। गीता में भी वर्णन है कि जीवात्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। अच्छा, गीता में भी ऐसा कहा गया है। तो हम लोग ब्रह्मा कुमारी वाले आत्मा आत्मा बोलते हैं, लेकिन सही शब्द इसका है जीवात्मा। लेकिन हम लोग आत्मा शब्द से ही हम लोग सब समझ जाते हैं, लेकिन जब शरीर के साथ जब आत्मा रहती है ना, तो उसको जीवात्मा कहा जाता है। हमारे साइंस में या बुक्स में हम जो पढ़ते हैं ना, तो शरीर के साथ जो शरीरधारी रहते हैं उनको जीवात्मा। अब देखो जीवात्मा शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? जीवात्मा में भी आत्मा शब्द जुड़ा हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं हम आत्मा हैं। यही बहुत पहले से जीवात्मा शब्द जोड़ा गया है।
तो हम लोग तो यही बोलते हैं आत्मा और परमात्मा बोलते हैं, हम तो यही जानते हैं कि परमात्मा के बच्चे हम आत्मा हैं। लेकिन इसमें बताया गया जीवात्मा मीन्स शरीर प्लस आत्मा दोनों को जोड़ के बताया गया है जीवात्मा। तो जीवात्मा अपना शत्रु और अपना मित्र, इसलिए उसके साथ मित्रता, उसके साथ शत्रुता। दुख और सुख करने वाला खुद मनुष्य हुआ ना, तो दुख सुख करने वाला कौन हुआ? खुद मनुष्य हुआ। जीवात्मा के साथ तुम मित्रता रखोगे और शत्रुता भी रखोगे। तो इतनी स्पष्ट है कि सुख दुख का रिस्पॉन्सिबिलिटी मनुष्य खुद अपने आप है। इसलिए जब किसी भी रूप में दुख आता है तो उस भागने की कोशिश करते हैं। दुख को भगाने की कोशिश करती हो क्या तुम? करती हो? कोई लड़ाई झगड़ा खड़ा हो जाता है तो उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये तो सभी के घर में है, हर कोई चाहता है भाई लड़ाई झगड़ा मत हो, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, तो उसको खत्म। इसमें किसी न किसी की अकाले मृत्यु भी हो जाती है तो भी दुख होता है। देखो कई लड़ाई झगड़े में कितने लोग मर जाते हैं, कितनों की तबीयत खराब हो जाती है, कभी कभी लड़ाई झगड़ा करते करते हार्ट अटैक आ जाता है। फिल्मों में तो देखते ही हो तुम, ऐसा होता है। तो और ये समझते हैं पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, फिर जोश में आकर भगवान को भी गाली देना शुरू कर देते हैं कई लोग। तो फिर उसी जोश में आकर भगवान को भी गाली। अब तुम्हारे आगे यह जो बातें आई ये किया किसने? तो उस समय खुद के ऊपर ध्यान नहीं रहता, सब भगवान को ही बोलने लगते हैं। यह अकाले मृत्यु जो आया, वह जो रोग के रूप में दुख आया, क्या यह भगवान ने किया? यह जो लड़ाई झगड़े संसार के जितने भी दुख के कारण हैं, क्या यह सब भगवान ने किए? अरे भगवान जिसको कहते हो दुख हरता सुख करता, जिस भगवान की तुम इतनी पूजा करते हो पाठ करते हो, उस भगवान के लिए तुम क्या नहीं करते हो? अरे दुनिया के ऐसे कौन से पापी लोग भी भगवान के भक्त रहते हैं, जरूरी नहीं है। अच्छे कर्म करने वाले बुरे कर्म वाले वो भी एक बार भगवान को याद करके करते हैं और भगवान को बोलते हैं दुख हरता सुख करता। इसलिए जब कोई भी दुख आता है तो उनको याद करते हो। शरीर को रोग होता है तो भी भगवान को याद करते हो। तो तुम क्यों भगवान को याद करते हो? अगर उसी ने दिया है, दुख देने वाला है, तो उसको क्या करना चाहिए? तो जो दुख देने वाला है उसको क्या करना चाहिए बताओ? भला यह भी तो सोचना चाहिए कि दुख के समय जो याद आता है उसके लिए तो कह भी नहीं सकते कि वह दुख उसने दिया। यह भी तो जरूर समझने की बात है। जब याद करते हैं तो जरूर उसका संबंध हमारे साथ कोई दूसरी बात का है, ना कि सुख देने का है। इससे सिद्ध होता है कि दुख का कारण अथवा रिस्पॉन्सिबल कोई और है। उसमें भी कोई तीसरा तो है नहीं, एक मैं और दूसरा मेरा रचता। बस दो ही चीजें हैं ना, एक मैं उसकी रचना या उसकी संतान कहो मैं, और दूसरा है बाप। या तो या बाप रिस्पॉन्सिबल है या मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। लेकिन जब मेरे पास दुख आता है तो मुझे दिखाई ऐसे पड़ता है जैसे उस रचता ने ही मुझे दुख दिया है। जैसे हमको दिखाई पड़ता है ना, जैसे हमारे साथ हमारे बेटे का प्रॉब्लम है तो हम लोग को क्या दिखाई पड़ता है? हे भगवान, हम लोग भगवान इतना परीक्षा क्यों ले रहा है, हम लोग बोलते हैं ना, है ना, परीक्षा क्यों ले रहा है बोलते हैं। दुख दे रहा है तो नहीं बोलते, लेकिन कई लोग ऐसा ही बोलते हैं कि दुख दे रहा है, बोलते हैं ना दुख दे रहा है। हेलो। तो ऐसा हमको नहीं बोलना चाहिए, मुझे दुख दिया है वो तो मेरा सुख दाता है। जैसे सुख के लिए सहारा मांगते हैं, हे भगवान दुख दूर करना, भगवान मेरी आयु बड़ी करना। देखो आयु के लिए भी मांगते हैं, तो आयु की भी, दुख के भी, शरीर के रोग के लिए भी, लड़ाई झगड़े कोई भी ऐसा अशांति का कारण आता है तो हम भगवान से ही मांगते हैं ना। तो कोई बच्चा ऐसा होता है तो भी कहते हैं भगवान इसको सुमत देना, तो मत भी उनसे मांगते हैं। किसी भी बात से जब कुछ दुख या कष्ट होता है तो कष्ट में याद भी उसे करते हैं और उसकी मांग भी उससे करते हैं। जब उससे ही मांग करते हैं तो जरूर वह उसका दाता है और वही हमको सुख देने वाला है माना। इन सब बातों का इलाज केवल माना कि इन सब बातों का इलाज केवल उसके पास ही है। ऐसे ही सिर्फ याद नहीं करते, हम पूरी दुनिया में कोई गॉड के रूप में हर धर्म में भगवान को याद करते हैं। हमारे भारत में भी अलग अलग धर्म है, सभी धर्म में किसी न किसी को अपना इष्ट देवता बनाते हैं।
कोई कोई तो गुरु के रूप में ही भगवान को याद करते हैं, भगवान को दुख के समय में याद जरूर करते हैं। कोई भी बात होती है तो मुख से निकलता है ओ माई गॉड, भले कोई जाने ना जाने कि वह गॉड कौन है, क्या है। भगवान के बारे में कोई नहीं जानता, बहुत सारे लोग नहीं जानते। हाँ, लेकिन वो ये समझते कि ऐसी कोई शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, जो जिसे हम भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, पर मुख से निकलता जरूर है। तो यह भी समझने की बातें हैं कि आखिर भी हम जिसको याद करते हैं, क्या उनका हमारे इन सभी दुखों से कोई कनेक्शन है? क्या वह दुख का दाता है, दुख देने वाला है, या उसका कनेक्शन सुख देने का है? यह तो हमारी याद से ही सिद्ध हो जाता है कि उसका कोई दुख देने का काम है या नहीं। अगर दुख देता तो हम उसको याद क्यों करते? दुख देने वाले के लिए तो अंदर से गुस्सा आता है, सोचते हैं कि उसके लिए पता नहीं क्या करें। परंतु भगवान के प्रति तो सदा दुख के समय तो खास प्रेम आता है, अंदर से आता है कि जैसे वह हमारा कोई बहुत बड़ा मित्र है। अंदर वह खुशी आती है तो जरूर उसका हमारे साथ सुख का संबंध है, तो दुख का कारण जरूर कोई और है। अभी और कोई तीसरा तो है ही नहीं, एक मैं दूसरा वह, तो जरूर मैं रिस्पॉन्सिबल हुआ। तो जिस चीज के लिए मैं निमित्त हूँ और मैं ही दुख में दुखी होता हूँ और पैदा भी मैं अपने से अपने आप करता हूँ, तो यह देखो कितनी बेसमझी है कि जिस चीज से छुटकारा चाहते हैं वह चीज मैं अपने लिए खुद ही बनाता हूँ। आश्चर्य की बात है ना, मनुष्य चाहता नहीं हूँ फिर भी दुख बनता जाता है। तो जरूर कोई बात से अनजान है, बेसमझ है। तो जिस बात का पता नहीं लगता है उसका पहले पता निकालना चाहिए ना। जरूर मुझे उसकी कुछ नॉलेज समझ होनी चाहिए, तो इसी समझ से पहले खोज करनी चाहिए। परंतु आश्चर्य है कि आज तो ऐसी बातें समझने के लिए भी देखो कई बेचारे कितने बहाने देते हैं, कहेंगे फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, क्या करें, गृहस्थ धंधा आदि संभालें, या यह करें वो करें, क्या क्या करें। इसलिए वह देखते संभालते हुए भी दुखी हुए पड़े हैं। अब जबकि मैंने ही मेरा मेरा कह के यह दुख का रूप बना लिया, उसको दुख के रूप में लाया है, तो पहले इसकी खोज होनी चाहिए। बनाने के पहले इसकी जानकारी रखनी चाहिए कि यह जो चीज बना करके मैं दुखी होता हूँ उसका कारण क्या है। पहले मुझे यह समझ तो होनी चाहिए कि मैं दुखी क्यों हूँ। क्या सुख हमारे लिए होता ही नहीं है? इसका भी तो पता निकालना चाहिए। इसी जानकारी के लिए यहाँ बताया जाता है कि जिन चीजों को तुमने मेरी समझा है यही दुख का कारण है। दुख मिटाने का इलाज क्या है, यह भी जीवन के लिए जानना बहुत आवश्यक है। परंतु जानते हुए भी कहते हैं क्या करें, कैसे करें, क्या अपना गृहस्थ व्यवहार छोड़ दें? तो आश्चर्य लगता है कि देखो मनुष्य की बुद्धि जो समझ मिलते भी उसे धारण नहीं कर पाते। हम अनुभव से उसी बातों को समझ करके और धारण करके बतलाते हैं कि अनुभव की चीज है, जरूर अनुभव हुआ है। तभी तो कहते हैं कि प्रैक्टिकल में किस तरह से सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो बहुत काल की आशा रखते आए हो, अभी वह जो सुख दाता है वह स्वयं हमको अपना यह परिचय दे रहा है कि हे बच्चे, तुम दुखी हुए क्यों हो, कारण तो तुम्हारा ही है ना। लेकिन तुम्हारे में ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें खुद को पता नहीं चलता कि जिसके कारण दुख उठा रहे हो? क्या तुम्हारे कर्म ही दुख का कारण बनते जा रहे हैं? अब देखो दुनिया में या घरों घरों में इतनी सारी लड़ाइयाँ हो रही, इतने दुख हो रहे हैं, तो हर व्यक्ति अपने अंदर को देख ले, समझ ले कि मैं इसमें कारण हूँ, मेरी कौन सी गलती हुई जिसके कारण ये दुख हो रहा है, ये तकलीफ हो रही। तो पूरी दुनिया क्या हो जाएगी, सुखी हो जाएगी, जब हर व्यक्ति को अपने अपने अंदर की अपने अंदर की बुराइयों को देख पाएगा। हर व्यक्ति अपने अंदर के दुर्गुणों को निकाल पाएगा, हर व्यक्ति अपने सद्गुणों का सदुपयोग करेगा, तो इस संसार में कोई भी दुखी नहीं रहेगा, सभी ठीक रहेंगे। लेकिन तुम्हारे में ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें खुद को पता नहीं चलता, जिसके कारण दुख उठा रहे हो? क्या तुम्हारे कर्म ही दुख का कारण बनते जा रहे हैं? बाबा बोलते हैं क्या हमारे कर्म ही दुख का कारण बनता जा रहा है? वह आकर के समझो, देखो हम इतनी ऑफर करते हैं तो भी आश्चर्य है। देखो यह सुनते भी बेचारे कहते हैं शायद बस यही चलना है, इसको ही कहा जाता है अहो मम माया।
एकदम माया पकड़कर बैठी है और चाहते भी किस चीज के लिए सारा दिन माथा कुटी करते हैं, वही बाप सामने से बतलाते हैं कि बच्चे तुम्हारे सुख का कारण और दुख का कारण क्या है। माया यानी कि धन दौलत पैसा, इसके पीछे ही भागना और गलत कार्य करना। तो माया के पीछे हम भागते हैं, लेकिन गलत कार्य हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान है, जीवन है, थोड़ी बहुत तो माया आएगी आएगी। लेकिन माया के चक्कर में बच्चों के लिए, धन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए हमें गलत कार्य नहीं करना चाहिए। बच्चों के प्रति इतना ज़्यादा लाड़ प्यार कई लोग करते हैं कि लाड़ प्यार में बच्चे बहुत बिगड़ जाते हैं। तो हमें खुद को देखना है कि सुख का कारण और दुख का कारण क्या है। बाबा बोल रहे हैं, बच्चे तुम्हारे सुख का कारण और दुख का कारण क्या है। बाप खुद कहते हैं, मैं तुम्हारे सभी दुख हरने और तुमको सुख देने आया हूँ। तब तो गाते हो, दुख हरता सुख करता, हम गाते हैं ना बहुत सारी आरतियों में, दुख हरता सुख करता इस शब्द का प्रयोग होता है। कभी ऐसे नहीं कहते कि आज दुख हरता, आज दुख करता, सुख हरता नहीं, तो हर दुख का वो हरता है। बाप कहते हैं, बच्चे मैं आया ही हूँ तुम्हारे दुख हरने, तो भगवान तो दुख हरने ही आए हैं। देखो, जब ऐसे कोई प्रॉब्लम होता है जिसका कहीं भी हल नहीं होता, डॉक्टरों के पास भी हल नहीं होता, तब लोग भगवान के पास जाते हैं, हे भगवान मेरे दुख हरो। उनके लिए तुम्हें ऐसे कर्म करना सिखाऊंगा जिससे तुम्हारे दुख नष्ट हो जाएं। सिर्फ मैं जो सिखाता हूँ, समझाता हूँ, उसको समझ करके वह पुरुषार्थ करो जिससे दुख नष्ट हो जाए। तुम्हारे ही दुख नष्ट करने की मैं शिक्षा देता हूँ, इसको धारण कर लो, क्योंकि तेरी चीज है ना। परंतु कई तो बेचारे ऐसे कारण देते हैं जैसे कि हम कोई भगवान के ऊपर मेहरबानी करते हैं। कई फिर कहते हैं कि समय मिल गया तो कर लेंगे। अरे भाई, खिलाना पिलाना यह सब जो बातें हैं, उसी कर्म से बनाए हुए खाते में ही तो तुम मूंझ पड़े हो, उसमें ही तो दुखी हुए हो। जबकि एक तरफ कहते हो दुख से छूटे और दूसरी तरफ इन सब दुखों से छूटने का रास्ता खुद बाप समझा रहे हैं। तो भी देखो, कोई भी बुद्धि में मुश्किल बैठता है। इसी प्रकार माया इन 5 विकारों को कहा जाता है। पर मनुष्य बेचारे फिर धन संपत्ति को माया समझ लेते हैं, कई फिर शरीर को ही माया कह देते हैं। तो 5 विकारों में ही सारी चीजें आ जाती, काम क्रोध मद मोह लोभ। लोभ यानी संपत्ति का लालच, मद यानी घमंड, काम विकार, माया काम, क्रोध, क्रोध भी बहुत बड़ा विकार है। तो ये 5 विकारों को ही माया कहा जाता है। कई फिर शरीर को ही माया कह देते हैं, उससे बचने के उपाय करते रहते हैं। परंतु बाप कहते हैं, तुम्हारे दुख का कारण कुछ और है। यह प्रकृति मेरी रचना है जो अनादि है, वो कोई दुख का कारण नहीं है। तुम्हारे में एक्स्ट्रा अलग से कोई चीज आ गई है जो दुख का कारण है। उसको ही 5 विकार कहा जाता है। विकार कोई शरीर नहीं है, संसार विकार नहीं है, धन संपत्ति विकार नहीं है। मीन्स बोलते हैं कि तुम्हारा शरीर है, इसको स्वस्थ रखो, इसको काम में लगाओ, ये कोई विकार नहीं है। कई लोग सोचते हैं ये मानव जीवन, ये देह आ गया, देह ही विकार है। देह विकार नहीं है, संसार विकार। अब संसार को विकार समझेंगे कई लोग, ये दुनिया है, तो संसार भी विकार नहीं है। विकार एक अलग चीज है जो आने से फिर यह सभी चीजें दुख का कारण बन चुकी है। नहीं तो यह सब पदार्थ आत्मा के सुख का कारण है। ये संसार, ये शरीर, ये सब सुख का कारण है। उसके लिए यह संपत्ति धन आदि जो है, यह सब सुख के कारण है। लेकिन इन सभी बातों का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण यह सब चीजें दुख में आ गई हैं, क्योंकि हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है। ऐसे भी नहीं है कि मैंने यह जो अनादि रचना रची हुई है यह कोई दुख का कारण है। नहीं, दुख के कारण तुम बने हो। तुम्हारे में कोई और अलग चीज आई है, वह अलग चीज है यह माया, 5 विकार। अभी उसी को तुम्हें निकालना है। मनुष्य फिर कह देते हैं यह सब भगवान ने दिया है। अगर भगवान ने दिया तो वह सुख की चीजें दी होंगी ना, इसमें तुमने विकार डाल करके इन सभी चीजों को खराब कर दिया है। इसलिए बाप कहते हैं तुम इन विकारों को निकाल दो तो सदा के लिए सुखी हो जाओगे। अब इतनी छोटी सी बात इंसान क्यों नहीं समझ पाता। यह सारी बातें समझने की है, इसके लिए थोड़ा टाइम तो देना होगा। दुखों को नाश करने की विधि सीखनी होगी।
इसके लिए कहते हैं बार बार जाओ, कुछ समझो, परंतु ऐसे नहीं यहाँ से सुना और बाहर गए फिर बात खत्म। कई फिर कह देते हैं यह तो बड़े बूढ़ों का काम है, क्या जीवन बनाना, यह बूढ़ों को ही जरूरी है। बूढ़ा तो वह हुआ जो उल्टी सीढ़ी चढ़ जाते हैं फिर देख करके उतरते हैं। उससे तो क्यों नहीं सीढ़ी चढ़ने से पहले ही संभल जाए कि हमको जीवन कैसे चलानी चाहिए। इसलिए उनको राय देंगे कि इन बातों को समझ करके अपने जीवन में दुख की जो जड़ है, दुख का जो कारण है, उसे मिटाने का पूरा पूरा यत्न पुरुषार्थ करना चाहिए। भगवान बाप जो सबका पिता है, उस पर जो हमारा हक है उसको भी समझना और वह हक लेना है। खाली ऐसे थोड़े ही उनको बाप कहना है, लेकिन उनके द्वारा हमें क्या प्राप्ति करनी है उसको भी तो कोई आकर के सुने और समझे। तो बाबा की मुरली में बाप शब्द का प्रयोग होता है, जबकि बाप शब्द का प्रयोग है, पहले बाप शब्द का प्रयोग करते थे, आजकल कुछ लोग बाप शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, पर भगवान बाप यानी पिता। तो ये शब्द में नहीं जाना चाहिए, हमें उनके भावार्थ को समझना चाहिए। जब भी बाप शब्द का प्रयोग मुरली में हो तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये क्योंकि हम जिस जो हमें बहुत प्यारा लगता है उसे हम पिता बोलते हैं, पापा बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, है ना, तो वो शब्द यहाँ पे महत्व नहीं रखती, हमारी भावना महत्व रखती है। फिर आगे भी निमंत्रण और संदेश देते ही रहे हैं, फिर कोर्टों में कोई जागते हैं, आगे भी ऐसे हुआ है। तब तो भगवान ने खुद कहा है कि कोर्टों में कोई मुझे जानते हैं, तो यहाँ आकर के इस चीज को समझ करके और कुछ धारण करने की बात करो। एक ही दिन में यह सब बातें समझाने में नहीं आ सकती। तो एक ही दिन में इन बातों को हम समझ सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। भोजन रोज करते हैं तब शरीर हृष्ट पृष्ठ होता है, तो ज्ञान की बातें भी हमारी आत्मा की खुराक है। तो जो ये मुरली डेली पढ़ता है, सुनता है, वो समझता है कि शरीर के लिए भोजन जरूरी है, तो आत्मा के लिए ये बाबा ने ही हमें बताया है कि आत्मा के लिए भी डेली ज्ञान पढ़ना जरूरी है, सुनना, समझना, अनुभव में लाना। तो बाबा ने मीठे मीठे बच्चों प्रति याद, प्यार और नमस्ते, तो ये मुरली में ही कहा ही जाता है, क्योंकि डेली बाबा ज्ञान की बातें कहने के बाद फिर बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते भी कहते हैं। और बाबा फिर वरदान देते हैं, अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति से सदा रूहानी नशे में रहने वाले जीवन मुक्त भव। तो जिसको तुम पूजा करते हो, जिसको तुम मान सम्मान देते हो, उसकी स्मृति से रूहानी नशे में रहने वाले जीवन मुक्त भव। तो ये भी तो एक नशा है ना, कि हम अपने पूज्य की याद में, उसकी स्मृति में रहेंगे। तो ये भी एक प्रकार का नशा है, और जीवन में रह के भी जीवन से मुक्त रहने वाले बने, ऐसा बाबा ने वरदान दिया है। ब्राह्मण माने जीवन में रह के जीवन के सुख और दुख में बहुत ज़्यादा ना फंसे, जीवन के सुख दुख से बिल्कुल अलग रहे। जैसे कमल का फूल कीचड़ से अलग रहता है, वैसे ही ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति में है। जिन्हें अपने पूज्य स्वरूप की सदा स्मृति रहती है, उसकी आंख सिवाय बाप के और कहाँ भी डूब नहीं सकती। पूज्य आत्माओं के आगे स्वयं सब व्यक्ति और वैभव झुकते हैं। देखिए, पूज्य आत्माओं के आगे स्वयं व्यक्ति भी झुकता है, और जो वैभव, जितनी सुख सुविधाएं हैं, वो सभी उनके आगे अपने आप आ जाती हैं। पूज्य किसी के पीछे आकर्षित नहीं हो सकते। देह संबंध, पदार्थ व संस्कारों में भी उनके मन बुद्धि का झुकाव नहीं रहता। वे कभी किसी बंधन में बंध नहीं सकते, सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। तो आज का श्लोकन बाबा ने कहा है, सच्चा सेवाधारी वह है जो निमित्त और निर्माण है। तो अपने आप को निमित्त समझना। निमित्त शब्द का अर्थ, जैसे कोई किसी के काम आ गया, मान लो कोई तकलीफ में है और कोई दूसरा व्यक्ति आके उसके काम आ गया, तो वो क्या बोलेगा? जब पहला व्यक्ति आप मुझे बहुत काम आए, और वो उसका शुक्रिया अदा करेगा, तो वो जो व्यक्ति काम आया वो क्या बोलेगा? कोई बात नहीं, ये भगवान ने कराया है।
यानी उसको खुद पर कोई घमंड नहीं है। ये तो मेरा फर्ज था बोलेगा, ऐसा कुछ शब्द बोलेगा, तो इसका मतलब वो अपने आप को निमित्त समझता है। और जो निमित्त समझता है वो बहुत सारे लोगों के जीवन को संवार सकता है, बना सकता है, और एक नई दुनिया भी बना सकता है। तो बाबा ने आज का स्लोगन यही दिया है, सच्चा सेवाधारी वह है जो निमित्त और निर्माण है। तो आज की मुरली खत्म हो गई यहीं पर।